जय श्री कृष्णा। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 7 श्लोकों को हिंदी में रूपांतरित करके समझेंगे। प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत पूर्ण होता है। गीता के दूसरे अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने कहा, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शौक और अश्रु जैसे ये सब आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे थे कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का भी वध करे, जिसने उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रखा है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। हे मधुसूदन, मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे उपदेश दें। हम सब जानते हैं कि अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य थे। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझते हैं यह गीता में वर्णित है। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र, वैदिक ज्ञान से दक्ष हो, निम्न जाति में जन्म, शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की थी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को यह जानकर प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा सकते हैं, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। इस तरह दो घनिष्ठ मित्रों या हषिकेश और मुंडाकेश की मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का मित्र बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो कि शोक करने के योग्य भी नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। भगवान ने गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को मूर्ख कहकर डांट भी दिया। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं वह शरीर तथा आत्मा क्या है इसका ज्ञान रखते हैं। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शौक नहीं करते। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या है। जय श्री कृष्ण।